हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा स्ट्रैंगल को एडजस्ट करने का एक तरीका कि अगर आप एक स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी को ट्रेड करते हो। स्ट्रैंगल में क्या होता है, एक आउट द मनी का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, एक आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करते हैं। मार्केट अगर आपकी रेंज में रहता है तो आपको प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट जल्दी हो जाता है स्ट्रैंगल में। वहाँ पे जो थीटा डे है वो आपको एक हायर रेट से मिलता है, तो वहाँ पे आपका जो प्रॉफिट है वो एक अच्छे रेट से आता है, एक हायर रेट से आता है। तो अगर मार्केट आपकी रेंज में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन इसकी कॉस्ट आप क्या पे करते हो कि अगर मार्केट में कोई बड़ा मूव आ जाता है, यूनिडायरेक्शनल मूव आ जाता है, तो फिर आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है और आपका लॉस है वो बड़ा हो सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ये एक ओपन स्ट्रेटजी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस तरह का कभी आप एक स्ट्रैंगल में फंस जाते हो जहाँ पे मार्केट आपको चैलेंज करता है, तो किस तरह के एडजस्टमेंट आप यहाँ पे कर सकते हो। एक बहुत अच्छा एक यूनिक सा एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूं और वहां पर ये प्रैक्टिकली आपको करके दिखाता हूं। लेकिन स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक ऑप्शन सेलर की ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, लिंक पे जाके आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि आप एक स्ट्रैंगल को किस तरह से मैनेज कर सकते हो। तो देखिए, ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अभी आप देखिए निफ्टी ट्रेड कर रहा है 19800 पे। मान लीजिए आप यहाँ पे एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करते हो। स्ट्रैंगल में अब क्या सेटअप होगा आपका, जैसे निफ्टी 19800 पे ट्रेड कर रहा है, तो मान लीजिए आप करंट मंथ में और 200 पॉइंट नीचे का एक पुट ऑप्शन सेल कर देते हो, 200 पॉइंट ऊपर का एक कॉल ऑप्शन सेल कर देते हो। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये एट द मनी का लेवल है। तो अगर 200 पॉइंट आप नीचे जाते हो तो 19600 पे आप पहुँच जाते हो। तो मान लीजिए इसका एक पुट ऑप्शन आपने सेल कर दिया और 200 पॉइंट ऊपर जाता हूँ तो 20000 पे मैं पहुँच जाऊँगा। इसका एक कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। तो ये बेसिकली मेरा जो स्ट्रैंगल है उसका पे ऑफ चार्ट इस तरह का बनता है। यहाँ पे मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 62% है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 4400 रुपीज़ है। और अभी आप देखिए आधा मंथ बचा है, मतलब 2 वीक में मेरा प्रॉफिट है वो 4400 रुपीज़ का यहाँ पे हो सकता है। और मेरी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो भी ठीक ठाक हम बोल सकते हैं, ऑलमोस्ट 500-600 पॉइंट की है, 19500 से लेके और 20100 तक। तो अगर इस रेंज में अगले 5-7 दिन मार्केट रहता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि पूरा जो 100% प्रॉफिट है 4400 रुपीज़ का, उसके लिए हम नहीं बैठेंगे। मेरा क्या होगा कि इसका मान लीजिए 50% भी हो गया तो वो लेके मैं निकल जाऊंगा। तो ये जो प्रॉफिट है ये तो आपको देखिए जो 30 नवंबर है, जो एक्सपायरी डे है, उस दिन ही आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो पूरे के लिए आपको कभी भी नहीं बैठना चाहिए, हमेशा याद रखिए। आपको क्या करना है, क्योंकि पूरे के लिए बैठोगे तो एक्सपायरी डे तक बैठना पड़ेगा, वो 0 एक्सपायरी डे पे होगा। तो इस वजह से इसका हाफ अगर आपको मिल रहा है या 25%, 33% आपको मिल रहा है, इस पर भी मैं एक वीडियो लाके आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अपना जो प्रॉफिट टारगेट है वो सेट करना चाहिए। बट अभी के लिए आप ये मानिए इसका आधा मान लीजिए मुझे मिलेगा तो वहाँ पर मैं निकल जाऊँगा। तो ये बेसिकली एक स्ट्रैंगल होती है। अब मान लीजिए मार्केट इसमें आपको चैलेंज करता है, लेट से मार्केट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, 19800 से ऊपर जाता है, आपने 20000 का कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है, तो मार्केट इस रेंज में ना रह के ऊपर जाता है और 20000 पे अगर पहुंच जाता है तो आप यहाँ पे क्या एडजस्टमेंट करोगे। तो देखिए एक एडजस्टमेंट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस स्ट्रैंगल को आप एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दीजिए। स्ट्रैडल में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हो गया, देखिए स्ट्रैंगल में क्या होता है, एक आउट द मनी का मैं कॉल ऑप्शन सेल करता हूँ, आउट द मनी का पुट ऑप्शन सेल करता हूँ, और ये होती है स्ट्रैंगल। स्ट्रैडल में क्या होता है, स्ट्रैडल में हम सेम स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल करते हैं, सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन सेल करते हैं। तो हालांकि ये एडजस्टमेंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ पहले की वीडियो में, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक स्ट्रैंगल को आप स्ट्रैडल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए मार्केट 20000 पे पहुँच जाता है, जो मेरा अपर स्ट्राइक है 20000 का जो कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है मैंने, यहाँ पे अगर मार्केट पहुँच जाता है तो मैं क्या करूँगा, 19600 का जो पुट ऑप्शन है ऑब्वियसली इसमें मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर मार्केट 20000 पे पहुंचता है तो जो कॉल ऑप्शन है 20000 का, इसमें मुझे लॉस होगा, और जो 19600 का पुट ऑप्शन है इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो आपको करना क्या है, ये प्रॉफिट है ये आप बुक कर लीजिए 19600 के पुट से, और इसको ऊपर लाके और 20000 का कॉल ऑप्शन जो आपने सेल कर रखा है ऑलरेडी, यहीं पे आके और एक 20000 का पुट ऑप्शन आप सेल कर दीजिए। तो बेसिकली आप क्या करोगे फिर, दैट मीन्स आपने एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दिया है अपने स्ट्रैंगल को। अब ये एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, नॉर्मली लोग ऐसा करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मॉडिफिकेशन मैं और ऐड करूँगा। देखिए आपको इसको स्ट्रैडल में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन छोटे से वेरिएशन के साथ। नॉर्मल जिस तरह से लोग करते हैं वैसे नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप देखिए अगर ये चीज़ आपकी 2 वीक से पहले होती है,
कि करंट मंथ का आपने स्ट्रेंगल सेल कर रखा है और मार्केट ऊपर की तरफ पहुंच गया है जहां का ऑप्शन आपने सेल कर रखा है ऊपर का, या नीचे जहां का आपने पुट ऑप्शन सेल कर रखा है। अगर मार्केट आपके अपर स्ट्राइक या लोअर स्ट्राइक कहीं भी पहुंच गया है और अभी 2 वीक से ज़्यादा टाइम बचा है तो आप इसको एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर दीजिए। लेकिन अगर 2 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं बचा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको स्ट्रैडल में तो कन्वर्ट करना है, लेकिन नेक्स्ट मंथ में आपको रोल ओवर भी साथ में कर देना है। उससे क्या होगा, आपको एक ज़्यादा वाइड रेंज मिलेगी, ज़्यादा प्रीमियम आप कलेक्ट करोगे। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं देखूँ तो आज कितना है, आज है 21 नवंबर है आज, तो मतलब ये मंथ ऑलरेडी जा चुका है, सिर्फ 8-9 दिन बचे हैं। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको मैं एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट नहीं करूँगा, करंट मंथ में स्ट्रैडल में कन्वर्ट करूँगा, लेकिन करंट मंथ में नहीं, जो जिसका ये ट्रेड है मेरा ओरिजिनल ट्रेड। अगर मार्केट यहीं पे रहता तो मुझे प्रॉफिट होता, लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर चला गया है तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं स्ट्रैडल में ज़रूर कन्वर्ट करूँगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ में। तो बेसिकली आपको करना क्या है, मान लीजिए मार्केट 20,000 पे चला गया है, तो फिर आप क्या करोगे, इसको मैं हटा ही देता हूँ। नवंबर से आप अगले मंथ में जाइए, 28 दिसंबर की जो एक्सपायरी है, इसके ऑप्शन चेन ओपन कर ली। फिर आपको क्या करना है, 19,800 का जो मेरा स्ट्राइक था इसको मैं ऊपर 20,000 पे लेके जाऊंगा और यहाँ का एक कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा और एक पुट ऑप्शन सेल कर दूंगा। इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, बेनिफिट मुझे ये मिलेगा कि अब यहाँ पे आप प्रीमियम देखिए, वहाँ पे मेरा जो प्रीमियम था वो 50-50 रुपये था। यहाँ पे जो मेरा प्रीमियम है, जो कॉल ऑप्शन मैंने सेल किया है इसमें 238 रुपीज़ का मिला है, और जो पुट ऑप्शन सेल किया है इसमें 280 रुपीज़ का मैंने प्रीमियम रिसीव किया, जबकि विक्स है वो कम है। तो ये हुआ क्या है कि क्योंकि मैंने रोल ओवर कर दिया है अगले मंथ में, तो 1 महीने की जो टाइम वैल्यू है वो भी मुझे यहाँ पे मिल गई है, इस वजह से मेरा प्रीमियम है वो ज़्यादा है। तो इसका मतलब लॉजिक क्या होता है इसके पीछे का, कि करंट मंथ में मैं स्ट्रेंगल को करूँगा, वहाँ पे मेरी एक फेयर प्रॉफिटेबल रेंज होती है, मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो भी ठीक ठाक होती है। तो अगर मार्केट उस रेंज में रहेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, और उसके चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेंगल है उसमें जो प्रॉफिट आने की रेट है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि थीटा डी है वो ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स क्या होगा कि आपको उसमें प्रॉफिट होगा, अगर आप ये गलती नहीं करते हो कि मैं एक्सपायरी डे तक बैठूं, आपके अंदर ये ग्रीड नहीं है कि जो क्रेडिट मैंने रिसीव किया है वो पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट हो। ये सबसे बड़ी गलती जो ट्रेडर हैं वो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जितना उन्होंने प्रीमियम रिसीव किया है ऑप्शन सेलिंग में वो पूरा खाना चाहते हैं उसको। अगर 100 रुपये लिया है तो 100 का 100 रुपये उनको प्रॉफिट चाहिए। क्रेडिट ले लिया है, क्रेडिट प्रॉफिट नहीं है। मैंने 100 रुपये का एक कॉल ऑप्शन सेल किया है तो दैट मीन्स मुझे 100 रुपये का प्रीमियम है वो मिल गया है, वो क्रेडिट है वो मैंने रिसीव कर लिया है। अब वो क्रेडिट ले लिया इसका मतलब ये नहीं है मेरा प्रॉफिट है, प्रॉफिट अलग चीज़ है, क्रेडिट अलग चीज़ है। तो जो क्रेडिट आपने रिसीव किया है उसका 50% अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो फिर उसको आप लेके निकल जाइए, पूरा 100 के लिए मत बैठिए, क्योंकि अगर आप पूरे 100 के लिए बैठोगे वहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि यही ग्रीड होती है जो ट्रेडर्स का लॉस का कारण बनती है। और जो बंदा अपने रीजनेबल एक्सपेक्टेशन रखता है कि मैंने 100 रुपये का क्रेडिट लिया है, अब मैं 25 रुपये या 50 रुपये का जब भी प्रॉफिट होगा लेके निकल जाऊंगा, तो होगा क्या, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको वो प्रीमियम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एक्सपायरी तक जा ही नहीं रहे, वो जीरो कब होगा, एक्सपायरी डे पे, और वहीं पे जब आप लास्ट में जाओगे गामा इफेक्ट आएगा और आप वहाँ पे फंस जाओगे। तो इस वजह से रीजनेबल एक्सपेक्टेशन के साथ आप चलिए। तो यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक यही है कि जो स्ट्रेंगल है उसमें मुझे प्रॉफिट होगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि एक ठीक ठाक प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिल रही है और आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्सपोज भी नहीं हो, आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर दोगे, विद इन ए वीक ऑलमोस्ट आप कर दोगे स्क्वायर ऑफ। तो या तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा, अदरवाइज अगर वहाँ पे कई बार क्या होगा कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है वो भी रीजनेबल है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल मार्केट है, मार्केट डायनेमिक है, मार्केट ने आपकी पोजीशन को चैलेंज कर दिया, आपको लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे करंट मंथ में आपको उसको एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट मंथ में करना है। और उसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगले पूरे 1 मंथ की आपको टाइम वैल्यू मिलेगी। अब टाइम वैल्यू मिलेगी दैट मीन्स आपको लुक्रेटिव प्रीमियम, आपको हायर प्रीमियम मिलेंगे। उससे क्या होगा, उससे आपकी प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड हो जाएगी। अब देखिए जब आप नेक्स्ट मंथ में जाते हो तो प्रॉफिटेबल रेंज है उसको ज़्यादा वाइड करना आपकी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अब आप मार्केट की वॉलेटिलिटी से अगले 30 दिन के लिए आप एक्सपोज हो, 1 महीना और आपने बढ़ा दिया है।
पहले मार्केट के पास सिर्फ एक वीक ही था आपके अगेंस्ट जाने के लिए, अब मार्केट के पास एक मंथ है आपके अगेंस्ट जाने के लिए। तो अब क्योंकि एक मंथ है तो आपको उतनी ज़्यादा स्पेस मार्केट को देनी पड़ेगी। अब जैसे मेरा करंट मंथ में जब मेरा स्ट्रेंगल थी उसकी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी थी, 500 पॉइंट की। लेकिन यहाँ पे जब मैंने इसको नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर किया तो यहाँ पे आप देखिए मेरी प्रॉफिटेबल रेंज कितनी है, नीचे की तरफ कितना है 19,481 और ऊपर की तरफ 20,519। तो आप ये मानिए 1100 पॉइंट की मेरी प्रॉफिटेबल रेंज है यहाँ पे। तो एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे यहाँ पे मिल रही है। और याद रखिए अभी मार्केट में वोलेटिलिटी कम है, कम वोलेटिलिटी में ये मैं ट्रेड करूँगा भी नहीं, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं आपको क्या रेकमेंड करता हूँ कि अगर मार्केट में वोलेटिलिटी कम है तो आप कैलेंडर स्प्रेड को ट्रेड कीजिए, डायगोनल स्प्रेड को ट्रेड कीजिए, या ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटजी की तरफ आप जा सकते हो जैसे बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। और अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आयरन कोंडोर और आयरन फ्लाई, इन्हीं स्ट्रेटजीज के साथ आप रहिए। अगर आपको एक लंबा टाइम हो गया है, थोड़ा बहुत ऑप्शंस को समझने लग गए हो, तो फिर आप रेशियो स्प्रेड हो गया, जेड लिजार्ड हो गए, उन स्ट्रेटजीज को भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन ये जो स्ट्रेटजीज हैं जैसे स्ट्रैडल होगी, स्ट्रेंगल होगी, वो करंट विक्स एनवायरनमेंट के लिए सूटेबल स्ट्रेटजी नहीं है। तो बट स्टिल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि इस कम विक्स एनवायरनमेंट में भी अगर आपकी स्ट्रेंगल है उसका आप एडजस्टमेंट ये करते हो कि मैं इसको एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट करूँगा, तो साथ में आप उसको रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में, ताकि कम विक्स की वजह से और कम टाइम की वजह से जो आपके प्रीमियम कम थे उनको आपने बढ़ा दिया है, क्योंकि टाइम वैल्यू आपने ऐड कर दी है। तो नॉर्मली जो एडजस्टमेंट होता है जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देखिए ये आपकी कई बार कंप्लेंट रहती है कि मैं उसको सिमुलेट करके दिखाऊं, तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ जो स्ट्रेटजी बिल्डर है उसी में ये चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ एक जो छोटा सा वेरिएशन मैंने ऐड किया है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो एडजस्टमेंट है वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ कि जो आपकी स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए स्ट्रैडल में। लेकिन वेरिएशन ये है कि अब जब आप उसको स्ट्रैडल में कन्वर्ट करोगे तो आप स्ट्रैडल में कन्वर्ट करने के साथ साथ उसको रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में, और वहाँ पे उसको एक स्ट्रैडल में कन्वर्ट कर कीजिए, ताकि जो टाइम वैल्यू है एक मंथ की वो आपको मिले और आपकी जो प्रॉफिटेबल रेंज है वो वाइड हो। तो ये आप इस तरह से कर सकते हो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। और उससे इफेक्ट क्या आया है, जो मेरी प्रॉफिटेबल रेंज 500 पॉइंट की थी अब वो 1100 पॉइंट की है। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। जो एक स्ट्रेंगल स्ट्रेटजी है वो उसको अगर मार्केट चैलेंज करता है तो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर दीजिए एक स्ट्रैडल में और साथ में उसको रोल ओवर कर दीजिए अगले मंथ में। अगर 2 वीक का टाइम है उससे कम टाइम बचा है तो आप ऐसे कीजिए, वरना आप करंट मंथ में भी ये कर सकते हो। ठीक है, तो ये वो तरीका है जिससे आप एक स्ट्रेंगल को मैनेज कर सकते हो। तो चलिए अब आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।